राम राम जी। मेरी नई वीडियो में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। पता है, हमारी ज़िंदगी में सबसे बड़ी हमारी असफलता का कारण क्या होता है? वो ये होता है कि हम हमेशा अपने पास्ट को लेकर बैठे रहते हैं, हमेशा पास्ट की बातों पर रिग्रेट करते रहते हैं कि काश वो कर लिया होता, काश ऐसा हो जाता तो आज लाइफ कुछ और ही होती। लड़कियों का तो सबसे बड़ा रोना धोना ये होता है कि हमें पढ़ने का टाइम ही नहीं मिला, हमारी जल्दी शादी हो गई। वेल, ये मोस्टली लड़कियों के केस में होता है कि उनकी शादी जल्दी हो जाती है, उन्हें पढ़ने के लिए टाइम नहीं मिलता। लेकिन कुछ लड़कियां ऐसी भी होती है जिन्हें पढ़ने का इनफ टाइम मिलता है, लेकिन उस टाइम को वो सही यूटिलाइज नहीं करती। या फिर मैं ये कहूँगी कि जो ये एज होती है जिसमें हमें टाइम मिलता है पढ़ने लिखने के लिए, उस एज में प्रॉपर डायरेक्शन ना होने की वजह से टाइम होते हुए भी हम तैयारी नहीं कर पाते। मेरे केस में ऐसा ही हुआ था। मुझे यही नहीं पता था कि मुझे ग्रेजुएशन के बाद आखिर करना क्या है। वही भेड़ चाल का हिस्सा मैं बनी। और फिर जैसा कि गांव में रीति रिवाज के चलते होता आ रहा है, मेरी भी शादी जल्द ही हो गई। अब मुझे ये पता था कि शादी मेरी हो चुकी है, घर गृहस्थी मुझे सब संभालना है, साथ में अपनी पढ़ाई को भी मेंटेन करना है। थोड़ा टाइम तो लगेगा, लेकिन हाँ, कर मैं ज़रूर लूँगी। और ऐसा ही कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए। चाहे आप लाइफ की किसी भी सिचुएशन में हो, आपको खुद पर बिलीव होना चाहिए कि इस सिचुएशन से मैं बाहर निकल सकता हूँ या निकल सकती हूँ। हमेशा पास्ट की गलतियों को सोचते रहने से कुछ भी नहीं होगा। अपने फ्यूचर पर देखिए कि जो आज आप कर रहे हो वो आने वाले 5 साल पर आपकी लाइफ में क्या इफेक्ट डालने वाला है। पढ़ाई करने का सिंपल सा फंडा अगर मैं आपको ये कहूँ तो आज अभी इसी वक्त खुद से एक सवाल पूछिए कि जिस भी पर्टिकुलर एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो या फिर जो कुछ भी आप अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हो, उस पर्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए आप पढ़ कितना रहे हो। क्या आप अपनी पढ़ाई के प्रति लॉयल हो? क्या आप जो सुबह या शाम को टारगेट सेट करते हो अपनी पढ़ाई को लेकर, उन्हें पूरा कर पा रहे हो? क्या उस पर्टिकुलर एग्ज़ाम का जो सिलेबस है उससे आप अच्छे से गो थ्रू हो चुके हो, या फिर आपने अपना जो PYQs है वो एनालाइज करके अपना एक स्ट्रैटेजी बना लिया है कि मुझे किस से कितना कैसे अपनी प्रिपरेशन करनी है? तो मैं यही कहूँगी कि पास्ट को साइड में रखकर फ्यूचर पर ध्यान दीजिए, अपनी पढ़ाई पर कंसंट्रेट कीजिए। अगर आपने खुद से क्वेश्चन पूछ लिया कि आप अपनी पढ़ाई पर कितना लॉयल है और आपको आंसर यस मिल रहा है, तो हाँ, आप अपनी पढ़ाई के प्रति लॉयल हैं। आपको एक ना एक दिन सफलता ज़रूर मिल जाएगी। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। सरस्वती माता कभी किसी का कर्ज नहीं रखती। लेकिन अगर आपका जवाब नहीं है, यानी आप अपनी पढ़ाई को लेकर लॉयल नहीं हैं, तो आपको खुद में सुधार करने की ज़रूरत है। मेरी वीडियोज़ या किसी और की वीडियोज़ देखने से कुछ भी नहीं होगा। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि मोटिवेशनल वीडियोज़ देखने से कुछ भी नहीं होता। आपको मोटिवेशन मिलता है, लेकिन मात्र क्षण भर का मोटिवेशन मिलता है। और वो मोटिवेशन सिर्फ तब तक काम करता है जब तक कोई और इंटरटेनिंग वीडियो आपके सामने ना आ जाए, या फिर कोई ऐसी सिचुएशन आपके सामने ना आ जाए जो आपको अंदर से झकझोर कर रख दे। और लेडीज़ के केस में तो ना पढ़ने के बहुत ही सारे बहाने होते हैं। तबीयत खराब थी, घर के इतने सारे काम थे, दिमाग में अलग ही टेंशन चल रही है, बच्चा बीमार है, 100 तरह की हमारे पास टेंशन्स होती हैं। तो इनको बहाना बनाकर हम कभी भी ये कह सकते हैं कि नहीं पढ़ा जाएगा। असली मज़ा तो जब है जब इन प्रॉब्लम्स के साथ ही पढ़ा जाए, ताकि चाहे कोई और हमारी लाइफ पर प्राउड करे या ना करे, लेकिन हम तो खुद पर प्राउड कर सके कि हाँ, मैं इस सिचुएशन से लड़कर आगे बढ़ी हूँ और अपनी लाइफ में कुछ अचीव करा है। जो मेरी जॉब है ग्रुप डी की, उसके लिए लोग मेरे ऊपर काफ़ी उंगलियां उठाते हैं कि इतना पढ़ लिख कर ग्रुप डी की जॉब ही लगी हो। लेकिन मुझे पता है कि इस एक पर्टिकुलर जॉब के लिए मैंने कितनी तैयारी करी है, किस हिसाब से मैंने पेपर अटैम्प्ट किया है, कैसे उन लाखों की भीड़ से हज़ारों में मेरा सिलेक्शन हुआ है, और अभी मैं अपना और अपने बच्चों का अच्छे से ध्यान रख सकती हूँ। एक हाउसवाइफ से एक वर्किंग वूमेन मैं बन चुकी हूँ। हाँ, वो टैग मेरे ऊपर से हट चुका था जो मुझे हर टाइम इरिटेट करता था। मैं सच कहूँ, घर के काम करते करते, घर में रहते रहते मैं इरिटेट हो चुकी थी। और अब जब भी मेरी लाइफ में 360 डिग्री चेंज आया है, इसने एक नई डायरेक्शन मेरे माइंड को दी है कि जब मैं यहाँ तक पहुँच सकती हूँ तो मैं आगे भी जा सकती हूँ। और ये जर्नी मेरी कंटिन्यू है, और यही जर्नी मैं यूट्यूब के माध्यम से आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि अगर मैं कर सकती हूँ तो हर कोई कर सकता है। हमेशा मैं भगवान के प्रति ग्रेटफुल रहती हूँ, क्योंकि भगवान ने एक सही टाइम पर मुझे सही चीज़ें दी हैं।
अब लाइफ के इस पड़ाव पर मेरे पास एक प्यारी सी फैमिली है, एक जॉब है और जो सिक्योर है, और अभी मेरे पास आगे लक्ष्य भी है कि मुझे लाइफ में क्या करना है, किस तरीके से अचीव करना है। शर्त सिर्फ इतनी सी होती है कि आप जो मेहनत कर रहे हो या जो भी आप पाना चाहते हो उसके प्रति आपको लॉयल रहना पड़ेगा, बिल्कुल ईमानदारी से मेहनत करनी पड़ेगी, और फिर रिज़ल्ट आपको एक ना एक दिन ज़रूर मिल जाएगा। अभी जो नेक्स्ट सीईटी हरियाणा में होने वाला है, मैं उसको टारगेट करके पढ़ रही हूँ, और साथ में जो जो एग्ज़ाम बीच में आते रहेंगे मैं उन्हें भी देती रहूँगी। कुल मिलाकर अपनी पढ़ाई में कंटिन्यू रख रही हूँ, और आपसे भी यही आशा करती हूँ कि आप भी अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखिए, क्योंकि एक पढ़ाई है जो आपकी लाइफ चेंज कर सकती है, आपके अंदर एक नया जोश, एक नई उम्मीद, एक नया उत्साह भर सकती है। आज के व्लॉग में मैंने आप लोगों से अपनी फीलिंग शेयर करी है कि कैसे एक हाउसवाइफ से एक वर्किंग वूमेन बना जा सकता है, और किन चीज़ों को फॉलो करके आप अपनी पढ़ाई में कंटिन्यू टीम मेंटेन कर सकते हैं। तो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपके कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हो। उस आपके डाउट का आंसर देने की मैं पूरी पूरी कोशिश करूँगी। और लाइफ में सब कुछ सही चल रहा है, धीरे धीरे ही सही, लेकिन मेरी पढ़ाई अभी ट्रैक पर आ रही है, और मेरे स्टडी व्लॉग्स जल्द ही मैं अपने यूट्यूब चैनल पर डालूँगी। पहले वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल। जय बाबा की।